देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जहां एक बड़ा लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मुंबई के घाटकोपर पश्चिम जंगलेश्वर महादेव मंदिर मार्ग सुभाष नगर स्थिति बीएमसी के ग्रीन जोन आरक्षित प्लांट जो कॉमन पब्लिक पार्क के लिए रिजर्व है, उसी प्लांट पर जिहादियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। वहां 2020 में जमानत अहले हदी द्वारा मदरसा मस्जिद अरबिया सिराजुल अलूम नाम पर एक 4 मंजिला आरसीसी वाली मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2020 से चल रहे इस अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर के भारत सोसाइटी रहवासी संघ ने द्वारा पुलिस और बीएमसी में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक बीएमसी द्वारा कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के विधायक नीतीश राणे भी शामिल हुए थे। विधायक नीतीश राणे ने कहा कि मुंबई में लैंड जिहाद का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इन लोगों द्वारा हिंदू की बस्तियों में जाकर के सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जाता है। हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करने पर मजबूर भी किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र से ये एक और लैंड जिहाद का मामला सामने आया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये एक बड़ा लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। लैंड जिहाद जो बड़े पैमाने पे चालू है, जहां हमारे हिंदू भाइयों को उनकी हिम्मत तोड़ने का काम चालू है। उनकी जमीन लेके 2-2, 3-3 फ्लोर के इनके मदरसे हो मस्जिद हो ये उबे खड़े करके हमारे हिंदू भाइयों का पलायन इधर से कैसा हो, इसके लिए ये सारा बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र हम होने देंगे नहीं। आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व विचार की सरकार आई है। आगे जाके इस तरीके की कोई भी चीज़, कोई भी कोशिश हमारे हिंदू भाइयों के समाज के खिलाफ होगी तो हम सब एक साथ खड़े रह के उसको रोकेंगे। और ये जो कोई अनधिकृत जो काम इधर शुरू है, वो सब काम आगे जाके इसको तुड़वाया कैसा जाए, तोड़ा कैसा जाए, इसके ऊपर हमारी कार्रवाई होगी। इनलीगल जगह पे इन्होंने जो 3 माले की जो यहाँ पे मदरसा बोलो या मस्जिद जो बोलो जो किस तरह से खड़ी हुई है, इसका हमें प्रशासन से हमें जवाब चाहिए। जो यहाँ के बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी है, उन्होंने इसको किस तरह से परमिशन दिया है। अगर ये इस चीज़ के लिए, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए अगर तुम जमीन परमिशन दे रहे हो तो हर एक के घर यहाँ पे इतने 3 माले के बनने के लिए हमें क्यों रोक लगाते हैं? क्यों गरीबों के पीछे लगते हो? फिर क्यों सर्वधर्म समभाव का तुम यहाँ पे पालन नहीं करते हो? और जो अगर कर रहे होगे तो सभी के लिए सरीका कीजिए, किसी को छोड़कर। और इतना जब यहाँ पे ग्रीन जोन होने के पश्चात और यहाँ प्लांट बीएमसी को सब कुछ मालूम होने के पश्चात ये यहाँ पे इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन क्यों खड़ा हुआ है? ये होना नहीं चाहिए। ये इस तरह से क्यों हुआ गया है? और यहाँ पे और इसके बारे में जब शुरुआत हुआ था तभी ही यहाँ के चाल वालों ने सभी ने इनको बताया था, तो बीएमसी ने इस बात को क्यों नहीं क्लियर किया? ये है कि यहाँ पर गार्डन प्लॉट है और यहाँ पर एक 4 माले की अनधिकृत मस्जिद बनाई गई है, जिसके वजह से यहाँ के स्थानिक लोगों को यहाँ पर दिन में 5 टाइम ये जो 200-500 लोग आते हैं, इनको इनकी सेफ्टी का डर है। और इनका कहना है कि अनलीगल मस्जिद है, इसका डिमोलिशन किया जाना चाहिए। और 2020 से ये लोग पेपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी किस असमंजस में पता नहीं चल रहा है। चांदीवली विधानसभा में अगर किसी गरीब का घर तोड़ना हो तो तुरंत टूट जाता है, लेकिन इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर अनधिकृत है उसको तोड़ने के लिए बीएमसी 2020 से पीछे भाग रही है तोड़ने से। अब इसके वजह से आज जो ये आक्रोश आपको दिख रहा है, ये जन आक्रोश इसके वजह से हुआ है कि लोगों को जो तकलीफ है, उनकी सिक्योरिटी को जो तकलीफ है, इसकी वजह से आज इन भारत सोसाइटी के साथ में आज चांदीवली की पूरी जनता साथ में आई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो लगातार लैंड जिहाद के मामले जो है वो सामने आते रहते हैं और सरकारी संपत्तियों पर लगातार जिहादियों का अतिक्रमण जारी है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल कनिका, ये जो मामला है मुंबई के घाटकोपर परिसर का है। इसी घाटकोपर परिसर में स्थित बीएमसी का जो आरक्षित प्लॉट था, इसी आरक्षित प्लॉट पर इन लोगों द्वारा जहां पर अतिक्रमण किया गया और वहां पर ये बड़ी मस्जिद जो मदरसे के नाम पर खड़ी करने का जो काम यहाँ पर चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला घटना है। क्योंकि इस जो घटना की खबर जब जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने इसका जो खुलासा किया था, तब इन्होंने कहा था कि ये कोई मस्जिद नहीं है, यहाँ पर मदरसा बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो जगह है
ये बीएमसी की जगह है। इसी बीएमसी की जगह पर जो ग्रीन जोन है, यहाँ पर जो ग्रीन जोन रहता है, ग्रीन जोन पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों द्वारा यहाँ पर जो ट्रस्ट बनाते हुए वहाँ पर इतना बड़ा जो मस्जिद यहाँ पर खड़ा हो रहा है, इस मस्जिद को लेकर जो वहाँ पर रहने वाले जितने भी हिंदू परिवार है उनको आने जाने का रास्ता तक इन्होंने बंद करके रखा है। इनकी जो यहाँ पर जो गुंडागर्दी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से मस्जिद का निर्माण हो रहा है, ये वही परिसर है जहाँ पर पहले से भी 3 अवैध मस्जिदें हैं। उस मस्जिदों पर भी किसी भी तरह की बीएमसी द्वारा कार्रवाई नहीं की। जो वहाँ के जो स्थानीय हिंदू है, कहीं ना कहीं उन हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूरन इन लोगों द्वारा किया जा रहा था। इसीलिए इन लोगों ने कल जो है वो मोर्चा भी वहाँ पर निकाला। वहाँ पर भाजपा के जो विधायक है नीतीश राणे, वो भी आए थे। उन्होंने भी कहा कि यह जिस तरीके से एक ग्रीन जोन है, उस ग्रीन जोन की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करना, ये मुंबई के कई जगहों पर ऐसा हो चुका है। और अभी उन्होंने जो घाटकोपर है जहाँ पर जंगलेश्वर महादेव मंदिर है, उसी मंदिर के बगल में ये जिस तरीके का मस्जिद और लोगों का आने जाने का रास्ते पर भी इन्होंने कब्जा करने का भी यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र होने का भी नीतीश राणे द्वारा बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रेहान जिहाद का मामला सामने आया है और वहाँ पर जो ट्रस्ट बनाए गए हैं जमाते हिंदू के नाम से, इन ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज, हाईकोर्ट में याचिका भी दर्ज की है। और उन्होंने कहा कि ये जो है ये प्रॉपर्टी हमारे वक्फ बोर्ड की है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र में कई ऐसे जगहों पर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताते हुए, कहीं ना कहीं प्रमाण दिखाते हुए यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि रेहान जिहाद की एक ही घटना नहीं है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं इसी मुंबई शहर में है जहाँ पर ये धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहे हैं। कनिका, बिल्कुल दीपक, जैसा कि आपने जानकारी दी कि ऐसे मामले लगातार महाराष्ट्र से सामने आते रहते हैं और सुदर्शन न्यूज खुद इस तरीके के मामलों को प्राथमिकता से दिखाता भी है। लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा होता है, क्या मामला सरकार के संज्ञान में नहीं है? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? और आपने तो ये भी बताया कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन बावजूद उसके इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है, जो स्थानीय लोगों द्वारा कई बार मुंबई बीएमसी को शिकायत भी की गई थी। मुंबई बीएमसी के अधिकारी बताते हैं कि हमने उन पर कार्रवाई करने का पुलिस को आदेश भी दिया है। लेकिन पुलिस ने कहा कि ये जो ट्रस्ट है ये तो हाईकोर्ट में जाकर वहाँ पर इस कार्रवाई पर उन्होंने रोक लगाया, स्टे लाया है, इसलिए हम भी कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं बीएमसी के अधिकारियों की भी लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से बीएमसी के अधिकारी बता रहे हैं कि हमने कार्रवाई करने के आदेश दिए। देखिए बीएमसी इतनी अलर्ट रहती है। बीएमसी कोई हाथ गाड़ी लगाने वाले और कोई सब्जी बेचने वाले के ऊपर अगर उन्होंने कोई टपरी भी डाला तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके हम देख सकते हैं पिछले टाइम जिस तरीके से जो महाविकास आघाड़ी की। चलिए बिल्कुल दीपक, देखना होगा पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र से इस तरीके के मामले सामने आते जा रहे हैं और बेहद चिंताजनक भी होता हुआ पूरा मामला नजर आ रहा है।